तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होता है। साथ ही जो लोग ढैया, साढ़े साती और शनि पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको कहां और किस दिशा में बैठकर करना चाहिए ओम का जाप, ये सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जल्दी से बताइएगा। देखिए, शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा में आप पर कई परेशानियां आ रही हैं, तो शनिवार को शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान, शिव मंदिर या शनि मंदिर में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर ओम का जप करें। इसके साथ साथ ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करें। अब मैं आपको बताता हूं ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होता है। पहले आप जान लीजिए त्राटक कहते किसे हैं। त्राटक कहते हैं ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति को। धरती पर सबसे अधिक त्राटक करने वाले आज तक देवी देवताओं में अगर कोई हुए तो भगवान शिव हुए। भगवान शिव सर्वदा त्राटक कर सकते हैं। त्राटक का अंतिम परिणति यह है कि सूर्य को बिना पलक झपकाए देखते रहना। जो भी व्यक्ति बिना पलक झपकाए 32 मिनट तक सूर्य को देख ले, उदय होते हुए सूर्य को, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके लिए ये सृष्टि गेंद बन जाएगी और इस सृष्टि को जैसे चाहे घुमा सकता है। लेकिन ये त्राटक जो है पहले शुरू किया जाता है एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर ओम लिख करके लाल रंग से उसे दीवार में अपने सर की ऊंचाई, अपने आँखों के सामने की स्थिति में लगाया जाता है और 2-2.5 फीट के डिस्टेंस से उस ओम को देखा जाता है। जब ओम हिलने लगता है तब मान लिया जाता है कि त्राटक अच्छी अवस्था में चल रहा है। ओम जब हिलता हुआ दिखाई दे, इसी तरह से एक मोमबत्ती थोड़ी ऊंचाई पर जला करके मोमबत्ती की लौ पर बिना आंख झपकाए देखना, ये भी एक प्रकार का त्राटक है। और एक शक्ति चक्र बना करके उस पर भी ध्यान एकाग्र करना त्राटक है। त्राटक के ही जानने वाले लोग दूसरे को सम्मोहित करते हैं, दूसरे को कुछ ऐसा सम्मोहन में डाल देते हैं कि दूसरे लोग अपनी बहुमूल्य चीज़ भी दे करके और पता नहीं कैसे दूसरे के बस में हो जाते हैं। तो ओम का त्राटक करने से मन मस्तिष्क को बल मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, भावनाओं पर नियंत्रण भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धन कमाने के अवसर मिलेंगे, नौकरी बदलने के अच्छे अवसर मिलेंगे, अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मन शांत रखें, तनाव न लें, जल्दबाजी में फैसला न लें वरना पछताना पड़ेगा। विष्णु मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। वैसे तुला राशि में मंगल की पूरी दृष्टि है, भाग्य भाव में बुध भी है, तो ससुराल से धन लाभ के योग मिल रहे हैं। मान सम्मान और संपर्क बढ़ने से लाभ होगा। बच्चों के साथ ज़्यादा कड़ा रवैया नुकसानदायक होगा और आपको चाहिए कि माँ की सेहत अगर कमज़ोर है तो उसका ध्यान रखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और जानेंगे आज इनका दिन कितना शुभ है और इनका भाग्य कितना मजबूत है। आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शाम तक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। विदेशी कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। बच्चों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। मन विचलित हो सकता है। डर, शंका और लालच से बचना होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया देखो, बुध की दृष्टि है आपके राशि पर और आपके पंचम भाव में मंगल है,
जरूरी काम पर पैसा खर्च होगा, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके काम की तारीफ जरूर होगी और अपने लोग ही आपकी परीक्षा भी लेंगे और इसी से घर में कलेश भी हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। अपने मूल्यों से समझौता मत करिए। मूल्य का मतलब यहाँ है अपने मतलब कि सिद्धांत से। किसी ब्राह्मण को हो सके जरूरतमंद ब्राह्मण को वस्त्रदान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। जबकि बृहस्पति शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण फिजूल खर्ची से नुकसान होगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में कलेश रह सकता है। सुबह खुली हवा में खूब टहलिए, जिससे तनाव में कमी आए। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। श्री दुर्गा कवच का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। ओम का जाप करने समय हम सभी को कौन सी 20 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी गलतियां हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं? पहली बात तो समय निश्चित करिए कि कब आप करेंगे। उसी समय पर ओम का जप करें ताकि शरीर और मन उसी ऊर्जा से जुड़ सके। ओम के 3 भाग अ उ म का सही स्वर में उच्चारण न करने पर उसके कंपन शरीर में गलत दिशा में फैल सकते हैं। इससे मन में भ्रम, बेचैनी और कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। बिना योगाभ्यास या गुरु के मार्गदर्शन में ओम का लंबा जप करना शरीर और मन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे जप करें और धीरे धीरे ही जप की मात्रा बढ़ाएं। ओम के जप के दौरान नकारात्मक भावों का आना सामान्य है, लेकिन इसे दबाना नहीं चाहिए। बीमार या कमजोर व्यक्ति को जाप धीरे धीरे ही करना चाहिए। तेज प्राण ऊर्जा से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। जप करते समय मन भटकता है, भटकना स्वाभाविक है, तो डरे नहीं। मन भटक नहीं रहा है, मन ठीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसे केंद्रित करें। ओम के जप के बाद 5 से 10 सेकंड तक शांति में बैठे रहें। बीमार हैं तो मानसिक रूप से ओम का जप करें। बहुत अशुद्ध, अपवित्र या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर ओम का जप न करें। आप ओम के साथ विशेष मंत्र या ध्यान विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में करें। गलत तरीके से ऊर्जाओं को जागृत करना मानसिक असंतुलन ला सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशिफल पर लौटते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, द्वितीय भाव में शनि, तृतीय में मंगल, चतुर्थ में सूर्य चंद्रमा की युति, पंचम में बुध, छठे भाव में गुरु शुक्र और 7वें में केतु है। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। अगर कोई डिसीजन मनमानी करोगे, योजना बना के काम करना, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा। जीवन साथी से बहस भी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए और नशा मत करिए। समय बर्बाद न करिए। वृद्धाश्रम में मीठे चावल दान करिए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अंतिम राशि की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मीन राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका दिन कैसा बीतने वाला है। चलिए, मीन राशि में माना कि इस समय शनि है, लेकिन मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है तो आज पंचम भाव में। तो सोच समझकर कहीं पैसा लगाइए तो फायदा होगा। आपका आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में आपको संभालेगा। पारिवारिक तनाव आपका काम में मन नहीं लगने देगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। समझदारी से निवेश करना होगा। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और जाते जाते पंडित जी एक छोटा सा सवाल जिसका उत्तर भी आपसे संक्षेप में ही चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कालचक्र के दर्शक हमारे नन्हे बालक भी हैं, और क्या वो ओम का जो उच्चारण है वो कर सकते हैं और किस उम्र से उन्हें ओम की ये जो अभ्यास है वो करना चाहिए? 3 साल की उम्र से ही अभ्यास कराना चाहिए। अच्छा, 3 साल की उम्र से ही ओम का अभ्यास कराना चाहिए। और मैं तो ऐसे ऐसे बालकों को जानता हूँ जिनकी उम्र 6 साल 7 साल है और वो नाम जप कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे बालकों को जानता हूँ जो नाम जप कर रहे हैं और 2-2 घंटे नाम जप कर रहे हैं और वो पढ़ने में अपने क्लास में अव्वल हैं। वो मोबाइल अगर उनको दे भी दी जा रही है तो मोबाइल को ऐसे पैर से खिसका रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी जानता हूँ जो मतलब कि या तो उत्पात मचाएंगे या उनके हाथ में मोबाइल दे दो। कुछ लोग जब हमसे मिलने आते हैं घर पे और बच्चे बदमाशी कर रहे होते हैं तो उसके माँ या पिता बच्चे को मोबाइल पकड़ा के कहते हैं तू बैठ के देख मोबाइल, मैं गुरुजी से बात करती हूँ। तो मतलब कि वो मोबाइल पाके फिर शांत हो जाता है। तो ये मोबाइल का एडिक्शन है। मोबाइल से हटाइए बच्चों को और बच्चों को थोड़ा सा भगवान की तरफ भी मोड़िए। यही है भक्ति की शक्ति। तो ध्यान बढ़ाने के लिए और तनाव मिटाने के लिए किस समय करना चाहिए ओम का जाप, साथ ही क्या मध्य रात्रि में ओम का जाप फायदेमंद होता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।